हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास में हम कल के टॉपिक मॉडम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कल हमने मॉडम्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और कुछ समरी भी मैंने बताई थी। जो टाइप्स थे उनके हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में बताया था। इसी को आज आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप जो कि हमारा है हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो जैसा कल मैंने बताया था, ये हाफ डुप्लेक्स मॉडम में इसलिए आपको बता रहा हूँ तो कैरी फॉरवर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा तो इजीली आपको समझ में आता रहेगा एक ही वीडियो से। ये हाफ डुप्लेक्स मॉडम परमिट ट्रांसमिशन इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, जैसा कल बताया था। इस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर क्लाइंट सर्वर से ट्रांसमिशन करना चाह रहा है तो जब क्लाइंट केवल सर्वर से ट्रांसमिट कर सकता है या सर्वर केवल क्लाइंट से कर सकता है, तो जो सिंगल पार्ट है जैसा कल था बताया था, सिंगल पार्ट यानी क्लाइंट जो है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये कांटेक्ट करे सर्वर से तो ये हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। या फिर केवल क्लाइंट कर पाए सर्वर से, ठीक है, तो ये हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। जब ये दोनों डुप्लेक्स हो यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा फुल डुप्लेक्स कहलाता है। तो अभी जो हाफ डुप्लेक्स है वो हमारा होता है वन डायरेक्शनल, मतलब एक ही तरफ से डायरेक्शन होता है कि यानी या सर्वर कांटेक्ट कर सकता है क्लाइंट से या क्लाइंट सर्वर से कांटेक्ट कर सकता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं या तो सेंडर कांटेक्ट कर सकता है रिसीवर तक या रिसीवर सेंडर तक कांटेक्ट कर सकता है। तो ये वन डायरेक्शनल होता है हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है, इफ़ ए कैरियर इज़ डेडिकेटेड ऑन द लाइन बाय द मॉडम के द्वारा एक लाइन कैरियर डेडिकेटेड होती है। इसमें एक सिंगल वन गिव्स एन इंडिकेशन, एक सिंगल इंडिकेशन दिया जाता है, वो भी इनकमिंग कैरियर के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है, वो DTE। पिछले मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया भी था DTE क्या होता है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। DTE के द्वारा, वो भी कोई टर्मिनल या कंप्यूटर हो सकता है, DTE उसके द्वारा सिग्नल देते हैं सिंगल वे में, सिंगल डायरेक्शन में, ठीक है, इनकमिंग सिग्नल केबल। ओके, डिजिटल इंटरफेस, जैसे मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, टेलीफोन लाइन है, तो टेलीफोन लाइन में आपकी इनकमिंग आती रहती है, कभी कॉल नहीं कर पाते हैं जब तक रिचार्ज नहीं होता। जैसे रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, बैलेंस ख़त्म हो जाता है, उसके 2-4 दिन तक इनकमिंग आती रहती है, 5 दिन तक, 6 दिन तक, 8 दिन तक, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो बस वो क्या हो जाता है, तब हाफ डुप्लेक्स हो जाता है, यानी कि इनकमिंग आती रहेगी, आप आउटगोइंग यानी आप कॉल नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स। ओके, एज लॉन्ग एज द कैमल इज बीइंग रिसीव्ड द मॉडम हैज़ नॉट गिव परमिशन टू द DTE टू ट्रांसमिट द डेटा, ठीक है। जैसे जैसे यार जब तक मॉडम नहीं चाहेगा तब तक हमारा डेटा ट्रांसमिट इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब बात करें फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स के बारे में देखते हैं। फुल डुप्लेक्स मॉडम अलाउस साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शन। जैसा हमने इसमें बताया था, अगर क्लाइंट सर्वर से कांटेक्ट करना चाहता है, अगर सिंगल और सर्वर क्लाइंट से नहीं कर सकता है कांटेक्ट, तो ये हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। और क्लाइंट सर्वर से कांटेक्ट कर सके और सर्वर क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकता है तो ये हो जाएगा एक डायरेक्शन, ये होगा एक डायरेक्शन, ये होगा टू डायरेक्शनल हो गया। टू डायरेक्शनल का मतलब ये हो जाएगा हमारा फुल डुप्लेक्स। ओके, ये फुल डुप्लेक्स कहलाता है। इसमें सेंडर रिसीवर से कांटेक्ट कर सकता है, रिसीवर सेंडर से कांटेक्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल का ही एग्जांपल हम ले लें या टेलीफोन का एग्जांपल ले, जब हम आउटगोइंग भी कर सकें उससे और इनकमिंग भी आ सके, दैट इज़ हमारा फुल डुप्लेक्स, ठीक है। मॉडम हमारे टेलीफोन लाइन पर ही ज़्यादातर कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग का बहुत बड़ा रोल है मॉडम को कैरियर करने में, इंफॉर्मेशन या डेटा को कैरियर करने के लिए। ओके, तो जो फुल डुप्लेक्स है वो क्या है, बोथ डायरेक्शन इसमें ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। देयर आर टू कैरियर्स, इसमें दो कैरियर्स होते हैं, एक वन लाइन फॉर आउटगोइंग एंड अनदर लाइन इज इनकमिंग। दो लाइन होंगी, दो कैरियर्स होंगे, वन फॉर आउटगोइंग एंड अनदर फॉर इनकमिंग। द लाइन इंटरफेस ऑफ द मॉडम कैन हैव ए 2 वायर्ड और 4 वायर्ड कनेक्शन टू ट्रांसमिट मीडियम। जो लाइन इंटरफेस होता है वो 2 वायर भी हो सकता है, 4 वायर भी हो सकता है मॉडम का। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप दिस के बारे में, दैट इज 2 वायर एंड 4 वायर कनेक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में। अब 4 वायर के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। इन 4 वायर मॉडम कनेक्शन, 4 वायर मॉडम कनेक्शन में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ वायर इज यूज्ड फॉर द आउटगोइंग। 4 वायर होते हैं इसमें, तो 2 जो वायर हैं वो आउटगोइंग के लिए यूज़ होते हैं, आउटगोइंग कैरियर के लिए यूज़ होते हैं, मतलब आउटगोइंग मैसेज को ले जाने के लिए। कैरियर का काम क्या, ले जाना,
ठीक है। तो जो 2 वायर हैं वन पेयर, यानी वन पेयर का मतलब 2 वायर होंगे इसमें, ओके। 4 वायर की बात हो रही है 4 वायर की, तो 2 वायर यानी वन पेयर मतलब 2 वायर जो हैं, वन पेयर वायर जो यूज़ होता है आउटगोइंग कैरियर के लिए, जैसे इसमें यानी कि आउटगोइंग मैसेज ले जाने के लिए एंड या सिग्नल ले जाने के लिए, वो जो डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिग्नल ले जाने के लिए, आउटगोइंग सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए 2 वायर्स रहते हैं। एंड द अदर पेयर, और जो दूसरा पेयर होता है इज़ यूज्ड फॉर इनकमिंग कैरियर, और जो इनकमिंग कैरियर के लिए बचा हुआ जो पेयर है यानी बचे हुए 2 तार हैं वो वायर हैं वो इनकमिंग कैरियर के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर हो गया ये। 4 वायर कनेक्शन में जो वन पेयर है वो आउटगोइंग के लिए एंड वन पेयर सेकेंड पेयर जो है वो इनकमिंग के लिए इसमें यूज़ होता है। फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन आर पॉसिबल ऑन ए 4 वायर्ड कनेक्शन। ये जो 4 वायर्ड कनेक्शन है इसमें हाफ डुप्लेक्स यानी कि अगर हमें केवल इनकमिंग चाहिए तो 4 में से 2 तार को वायर को हम यूज़ कर लेंगे, वन पेयर को यूज़ कर लेंगे, तो हाफ डुप्लेक्स भी इसमें सपोर्टेड है। और अगर हमें दोनों कैरियर्स चाहिए आउटगोइंग के भी और इनकमिंग के भी, तो 4 वायर ऑलरेडी इसमें है ही, हम दोनों को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो है 4 वायर्ड कनेक्शन क्या है, ये हमारा हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों तरह के मोड पर ट्रांसमिशन हो सकता है, पॉसिबल है इसमें। एज द फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ फॉर ईच डायरेक्शन इज सेपरेटेड, और जो फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ है वो सेपरेट होता है, यानी इनकमिंग के लिए अलग और आउटगोइंग के लिए अलग। द सेम कैरियर्स फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड, लेकिन जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो दोनों डायरेक्शन के लिए सेम रहती है, लेकिन पाथ अलग अलग होता है, ओके। अब बात करते हैं 2 वायर मॉडम के बारे में। ये तो था 4 वायर मॉडम, अब 2 वायर मॉडम की बात करते हैं। 2 वायर मॉडम में क्या होता है, 2 वायर मॉडम यूज द सेम पेयर ऑफ वायर्स फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग कैरियर्स। इसमें 2 वायर जरूर होते हैं, लेकिन वही 2 वायर जो हैं उन्हीं पर आउटगोइंग होगी, उन्हीं वायर के थ्रू इनकमिंग कैरियर होगा, ठीक है। इनकमिंग भी उन्हीं वायर के थ्रू आती है और आउटगोइंग भी उन्हीं वायर के थ्रू आती है। ए लीज 2 वायर कनेक्शन इज़ यूजली चीपर देन 4 वायर्ड कनेक्शन। एक जो 2 वायर कनेक्शन जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, चीपर है 4 वायर्ड कनेक्शन, क्योंकि उसमें तार ज़्यादा लगता है, उसमें तार कम लगता है, ठीक है। ओनली 1 पेयर ऑफ वायर इज एक्सटेंडेड टू द सब्सक्राइबर प्रीमिसेस, और एक पेयर जो है वायर का वो सब्सक्राइबर के प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग एक्सटेंड किया जाता है, उसी से आउटगोइंग उसी से इनकमिंग, ठीक है। क्लियर। द डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश थ्रू टेलीफोन एक्सचेंज, इसमें जो डेटा कनेक्शन है वो टेलीफोन एक्सचेंज के थ्रू ही इस्टेब्लिश होता है। अगर किसी के यहाँ मॉडम होगा, चाहे वो BSNL का हो चाहे एयरटेल का हो, किसी का आपको जानकारी होगी कि जब तक उनकी वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे टेलीफोन एक्सचेंज वाले तभी तक आपका मॉडम वर्क करेगा। इज़ आल्सो ए 2 वायर्ड कनेक्शन, ठीक है। एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो भी 2 वायर कनेक्शन होता है, ओके। इन 2 वायर मॉडम हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट यूज द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैरियर्स कैन बी इजीली इम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें क्या है 2 वायर मॉडम में हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन का यूज होता है। हाफ डुप्लेक्स ही हमारा इनकमिंग करता है और आउटगोइंग करता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए हाफ डुप्लेक्स बताया था क्लाइंट टू सर्वर है, ठीक है, एक नोड टू दूसरे नोड हम करते हैं, तो ये ही जैसे मान लीजिए एक तरफ जब आउटगोइंग हो रही है आउटगोइंग, तब यही आउटगोइंग करेगा हाफ डुप्लेक्स, जब आउटगोइंग नहीं हो रही तो ये ही हमारा इनकमिंग करेगा, इनकमिंग। तो ये हाफ डुप्लेक्स हमारा रहेगा, ये नहीं रेगुलरली पैरेलली दोनों चीज़ चल रही हैं, हाफ इनकमिंग और आउटगोइंग हाफ डुप्लेक्स के थ्रू होती है इसमें। दिस इजीली इम्प्लीमेंटेड हो सकती है इस तरह की जो मैंने बताई थी ट्रांसमिशन। दिस इज अचीव्ड बाय फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट कैरियर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है। दिस कैरियर्स आर प्लेस्ड विद इन द बैंडविड्थ ऑफ द स्पीच चैनल, और ये स्पीच चैनल के बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब बात करते हैं
एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मॉडेम के बारे में। एसिंक्रोनस मॉडेम क्या होता है? एसिंक्रोनस मॉडेम कैन हैंडल डेटा बाइट्स विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। जो एसिंक्रोनस मॉडेम है वो डेटा बिट्स को हैंडल करता है स्टार्ट और एंड बिट के साथ में। देयर इज़ नो सेपरेट टाइमिंग सिग्नल, कोई सेपरेट टाइमिंग सिग्नल नहीं होता है इसमें। क्लॉक बिटवीन द मॉडेम और DTE के बीच में कोई टाइमिंग सिग्नल नहीं होता है। द इंटरनल टाइमिंग पल्सेज आर सिंक्रोनाइज्ड रिपीटेडली टू द लीडिंग एज टू द स्टार्ट पल्सेज। ठीक है, जो इंटरमीडिएट हमारी इंटरनल टाइमिंग पल्सेज हैं वो रिपीटेडली सिंक्रोनाइज्ड होती रहती हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल सिंगल लाइन है इसमें, ठीक है, इसी में ये हमारे इम्प्लीमेंट हो रही हैं टाइम सिग्नल के पल्सेस जो हैं बीच बीच में, और डेटा और मॉडेम इस तरीके से हमारा वर्क करता है। ये देख लीजिए एक बार, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट इसी में इंक्लूड होती है, जैसा बताया था। ये क्या है? ये हमारा डेटा बाइट्स है पूरा, ठीक है। अब सिंक्रोनस मॉडेम की बात करें तो सिंक्रोनस मॉडेम कैन हैंडल ए कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा बिट्स बट रिक्वायर ए क्लॉक सिग्नल। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा बिट्स को हैंडल करती है लेकिन एक क्लॉक सिग्नल रिक्वायर होता है। डाटा बिट आर ऑलवेज सिंक्रोनाइज्ड टू द क्लॉक सिग्नल। और जो डेटा बिट्स है मतलब ये हमेशा क्लॉक बिट के अकॉर्डिंग ही हमारी सिंक्रोनाइज होती है। ओके, ये चीज़ें क्लॉक बिट के अकॉर्डिंग ही हमारी सिंक्रोनाइज होती हैं। देयर आर सेपरेट क्लॉक फॉर द डेटा बिट्स, और डेटा बिट्स के लिए सेपरेट क्लॉक होती है, जैसे ये दोनों, इसके लिए और इसके लिए सेपरेट हमारी क्लॉक होगी दोनों के लिए, ठीक है। ट्रांसमिटेड और रिसीव, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। फॉर द सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिट्स द DTE कैन यूज इट्स इंटरनल क्लॉक एंड सप्लाई द सेम एट द मॉडेम। ओके, और ये है इसका स्ट्रक्चर। आप देखिए ये डेटा बिट्स इसके लिए सेपरेट क्लॉक सिग्नल अपॉइंटेड होंगे और इस तरीके से मॉडेम हमारा वर्क करेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में आज इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।